दोस्तों यूपी टेट एग्जाम के लिए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 60 प्लस सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल आ रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इनमें से जो युग्म सम्मिलित नहीं है कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा भोरघाट दर्रा और तमिलनाडु के बीच में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भोरघाट दर्रा, जो कि तमिलनाडु से सम्मिलित नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें बताना है कि कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर जाएगा नागरहोल और आंध्र प्रदेश के बीच। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है नागरहोल, जो कि आंध्र प्रदेश से सम्मिलित नहीं है। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय आहार संस्थान जो है इनमें से कीजिएगा हैदराबाद में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों बंदी जीवन नामक पुस्तक के लेखक इनमें से जाएंगे सचिंद्र नाथ सन्याल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो है इनमें से कीजिएगा मखदूम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मखदूम में। देखिए अगला सवाल, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है। तो 1947 के बाद से सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली महिला जो हैं इनमें से हो जाएंगी अरुणा आसफ अली। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणा आसफ अली। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दूध किसका एक उदाहरण है। दोस्तों दूध जो है इनमें से उदाहरण हो जाएगा इमल्सन का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इमल्सन का उदाहरण है दूध। देखिए अगला सवाल, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी के लिए रासायनिक नाम जो है इनमें से कीजिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए अगला सवाल, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ जो है इनमें से हो जाएगा सीमित सरकार। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सीमित सरकार। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टेक्स्ट बुक की तरफ से साल का सबसे बड़ा सेल चलने वाला है, जो कि कुछ दिनों में आने वाला था, ऐसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। लेकिन अभी जो टेक्स्ट बुक की तरफ से सेल था उसका ऑफिशियल डेट आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लॉक योर टेक्स्ट बुक पास एट 349 रुपीज़ में, यानी कि सिर्फ 349 रुपये में जो साल का सबसे बड़ा सेल है ये चलने वाला है। तो इस वाले सेल को आपको लेने के लिए क्या क्या करने होंगे इस वीडियो में हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो देखिए टेक्स्ट बुक का जो ये 349 रुपये का ऑफर आपको लेना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा करके इस प्राइस को लॉक करना पड़ेगा। 23 जून से लेकर के 26 जून तक के बीच में आप इस प्राइस को लॉक कर सकते हैं। इसको लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अभी लॉक नहीं करते हैं तो आप जब ये सेल चलने वाला है उस टाइम आप 349 रुपये में इनरोल नहीं कर पाएंगे। तो अब आपने अगर लॉक करके रख लिया हो तो इस प्राइस को क्लेम करने के लिए, इनरोल करने के लिए आपको 27 जून के रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच में लॉगिन करके इस प्राइस को क्लेम करना पड़ेगा और इनरोल करना पड़ेगा। ध्यान देना कि आप पहले से अगर अभी 23 जून से लेकर 26 जून के बीच में अगर इनरोल कर ले, लॉक कर ले तो अपने प्राइस को, तभी आप 27 जून के 12 AM से 1 AM के बीच में आप जा करके इस प्राइस को इनरोल कर पाओगे। अगर आप लोग अभी लॉक नहीं करते हो तो इस प्राइस में आप लोग इनरोल नहीं कर पाओगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके जल्दी से आप लोग प्राइस को लॉक कर लीजिएगा अपने लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है। तो बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व जो है इनमें से होती है आर्थिक मामलों का विभाग को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पंचायत राज को इनमें से सहयोग की ज़रूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय जनता की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेरोजगार हैं। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो हैं यह भारत के कृषि क्षेत्र में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा, यह कहने वाले इनमें से बुझाएंगे बाल गंगाधर तिलक। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन का बी, बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा
नारा दिया था। देखिए अगला सवाल, किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो पाकिस्तान की स्थापना करने की मांग की प्रस्ताव जो है पारित किया गया था 1940 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1940 के मुस्लिम लीग द्वारा। देखिए अगला सवाल, अगस्त 1932 के रामजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार किसके लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था? तो यह बनाया गया था अछूतों के लिए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अछूत। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसको समाप्त किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने इनमें से समाप्त किया था प्रांतीय दैवत शासन को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन का बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित किया था 1942 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन का डी, 1942 में। देखिए अगला सवाल, जोहान्सबर्ग किसके खनन हेतु विख्यात है? तो जोहान्सबर्ग जो है यह विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए, यानी कि सोने की उत्पादन के लिए, सोने की खनन के लिए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? जो भारत देश की सर्वोच्च पर्वत चोटी है इनमें से हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन, जो कि सर्वोच्च पर्वत चोटी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, रेगुर किस मिट्टी का नाम है? दोस्तों रेगुर मिट्टी जो है यह काली मिट्टी का एक नाम है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, काली मिट्टी, जो कि रेगुर मिट्टी कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकटम होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो जिस दिन जो है सूर्य के सबसे निकट पृथ्वी होती है उस स्थिति को कहते हैं उपसौर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपसौर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, शांत क्षेत्र यानी कि डोलड्रम पेटी कहाँ पर स्थित है? तो शांत क्षेत्र जो है यह विषुवत रेखा के पास स्थित है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो है यह प्रसिद्ध है गैंडा के लिए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गैंडा के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष जो है यह होती है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, जिसे फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा जो है यह गठित किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों दास कैपिटल नामक पुस्तक को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, आबिद हुसैन कमेटी किस क्षेत्र से संबंधित थी? दोस्तों आबिद हुसैन कमेटी जो थी यह संबंधित थी लघु उद्योग से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लघु उद्योग से। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से किसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं? दोस्तों अदृश्य बेरोजगारी जो है इनमें से कहते हैं प्रसन्न बेरोजगारी को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रसन्न बेरोजगारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, आकाश गंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सी है? तो आकाश गंगा में सबसे चमकदार तारा जो है इनमें से हो जाएगा साइरस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक देश में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक पृथक संविधान है? तो प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग संविधान, इनमें से है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, 1909 में नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या करने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो इनमें से बताएंगे ऑप्शन नंबर का डी, अनंत कनहारे, जिन्होंने 1909 में नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर की हत्या कर दी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, महान न्यायवादी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करती है? तो नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता इनमें से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो संसद में संविधान में संशोधन की शक्ति जो है यह प्राप्त है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस वस्तु को श्वेत वस्तुओं यानी कि व्हाइट गुड्स में सम्मिलित नहीं किया जाता है? व्हाइट गुड्स में सम्मिलित नहीं, इनमें से बजाएगा वीडियो कैसेट रिकॉर्डर को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है? दोस्तों पानी में हवा का बुलबुला जो है यह कार्य करती है अवतल लेंस अपसारी लेंस की भांति। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि तारतों पिच सर्वाधिक होता है? तो इनमें से हो जाएगा मच्छर की ध्वनि। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मच्छर की ध्वनि में पिच सर्वाधिक होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, एनीमिया रोग किसकी कमी से उत्पन्न होती है? दोस्तों एनीमिया रोग जो होती है यह उत्पन्न होती है आयरन की कमी से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयरन की कमी से। देखिए अगला सवाल, पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह किया गया था इलाहाबाद में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। देखिए अगला सवाल, भारत में निजी क्षेत्र का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो निजी क्षेत्र का पहला बंदरगाह इनमें से है कांडला बंदरगाह। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कांडला बंदरगाह। देखिए अगला सवाल, शतरंज खिलाड़ी गाटा काम्स्की किस देश के हैं? तो गाटा काम्स्की जो कि शतरंज के खिलाड़ी थे तो यह थे अमेरिका से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से। देखिए अगला सवाल, अब्दुल्ला खान स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो अब्दुल्ला खान स्वर्ण कप जो है यह संबंधित है हॉकी के खेल से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत इकाई योजना बनाने का मूलाधिकार है किसे? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का ए, विषय वस्तु बिंदुओं का पारस्परिक अंतर संबंध पर। देखिए अगला सवाल है, क्षेत्र भ्रमण का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, करके सीखना अच्छा है क्योंकि? तो करके सीखना अच्छा है क्योंकि यह विधि बच्चों को आत्म संतुष्टि प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, छात्रों में समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक एवं जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने के साधनों में से एक है, कौन सी है? तो यहाँ पर सही जवाब है सामुदायिक सर्वेक्षण। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक सर्वेक्षण। देखिए अगला सवाल है, एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए किस चीज़ का? तो इन सभी का, जैसे कि पाठ्य योजना, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन प्रविधि का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी। देखिए अगला सवाल है, 1919 में नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या करने वाला अधिकारी कौन था? क्रांतिकारी कौन था? तो क्वेश्चन हम देख चुके हैं, इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर का डी, अनंत कान्हेरे। देखिए अगला सवाल, कौन संसद का सदस्य न होते हुए भी? इसका भी क्वेश्चन आंसर हम देख चुके हैं, महान न्यायवादी इस क्वेश्चन का आंसर था। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? तो ये भी क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं, फिर ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो पहले थे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सेम है तो इनको हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करने के लिए रखता हूँ, एनीमिया रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? हालांकि हम इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन आपको अब तक पता है या फिर नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, यूपी TET एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।